हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है क्लीवेज पर यानी विदलन पर। इस यूट्यूब में हम जो पॉइंट कवर करेंगे वो कौन से हैं। पहले हम लेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के खास लक्षण क्या हैं। उसके बाद हम इसमें टॉपिक करेंगे समसूत्री विभाजन और विदलन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड क्लीवेज डिवीजन। ये अपने आप में अलग से प्रश्न पूछा जाता है, समसूत्री विभाजन और क्लीवेज में क्या अंतर है। इसके बाद हम करेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, देन पैटर्न ऑफ क्लीवेज, देन टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो इस YouTube में मैं केवल 2 टॉपिक कवर करूंगी, वो है स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज एंड द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द क्लीवेज। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्लीवेज होता क्या है, क्लीवेज की डेफिनेशन। तो क्लीवेज क्या है, एक कोशिकीय जाइगोट, जाइगोट जो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी नर व मादा युग्मक के निषेचन के परिणाम स्वरूप जो एक कोशिकीय युग्मनज बनता है, उसमें विदलन की प्रक्रिया यानी लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुकोशिकीय कोरक का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, सिंगल सेल जाइगोट में क्या हो रहा है, मल्टीपल डिवीजन, और मल्टीपल डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ स्टेप्स में लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज में फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि जाइगोट बनने के बाद में अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। तो भ्रूणीय विकास का पहली अवस्था है, क्लीवेज क्या है, भ्रूणीय विकास की पहली अवस्था है जो स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन के तुरंत बाद में शुरू हो जाती है। यानी क्लीवेज क्या है, भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था है which starts just after the fertilization, जो क्लीवेज के निषेचन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड, जाइगोट जो एक कोशिकीय है उसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। समसूत्री विभाजन क्यों, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या हर बार सेम होगी नए बनने वाले सेल में, लेकिन डिफरेंस है वो हम आगे लेंगे। माइटोटिक डिवीजन होगी जिसके परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, यानी कोशिकाओं की संख्या इंक्रीज होगी, लेकिन कोशिकाओं की साइज जो है वो हर डिवीजन के बाद में क्या होगी, छोटी होगी। वापस हम ले लेते हैं, जाइगोट में लगातार माइटोटिक डिवीजन होगी जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, है ना, लेकिन साइज क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जो सेल्स बन रहे हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, यानी विदलन के परिणाम स्वरूप जिन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है वो कहलाते हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जनरली साइज एंड शेप ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट चेंजेस, यानी जो क्लीवेज हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, विकासशील अवस्था में जो भ्रूण है, उसकी साइज में भी, सामान्य आकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और उसके आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो उतनी ही साइज का होगा और उसके अंदर ही क्या होता जाएगा, डिवीजन होती जाएगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन कोशिकाओं की साइज छोटी होती जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो साइज है वो उतनी ही रहेगी और ओवरऑल जो शेप है वो भी उतना ही रहेगा। देन हम लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस, यानी दो विदलन के बीच में जो अंतरावस्था है, इंटरफेस बिटवीन टू क्लीवेज इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, रैपिड डिवीजन, फटाफट डिवीजन हो रही है ना। तो इंटरफेस, ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस यानी इंटरफेस बिटवीन टू क्लीवेज इज वेरी शॉर्ट, दो विदलन के बीच की जो अंतरावस्था है वो बहुत छोटी होती है, फटाफट डिवीजन होता है। ठीक है, देन हम लेते हैं रेशियो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात जब क्लीवेज शुरू होता है उस टाइम पर कम होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो है न्यूक्लियस की साइज छोटी है इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का जो अनुपात है वो जब विदलन स्टार्ट होता है तब कम होता है, लेकिन जैसे जैसे विदलन होता जाता है और जो ब्लास्टोमियर्स बनती जाती हैं
उनके अंदर ग्रेजुअली इसका जो रेशियो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड होता रहेगा पर साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा सारे में, है ना। साइटोप्लाज्म जो है सभी में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा, स्टार्टिंग में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का अनुपात है वो कम है, पर ग्रेजुअली वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर हम लेते हैं स्टार्टिंग क्लीवेजेस, यानी शुरू के जो विदलन है, शुरू के जो विभाजन है वो सिंक्रोनस है, समकालिक है। क्या है वो, समकालिक है, लेकिन बाद में ये समकालिकता जो है ये खत्म हो जाती है। बट लेटर ऑन सिंक्रोनस इज नॉट फॉलोड, यानी बाद की जो कोशिकाएं हैं वो सिंक्रोनस मेथड में डिवाइड नहीं होती हैं, वो अलग अलग समय पर डिवाइड होने लगती हैं। लेकिन प्रारंभ में जो विदलन है, यानी स्टार्टिंग में जो विदलन है वो क्या है, सिंक्रोनस है, समकालिक है। बाद में ये सिंक्रोनस जो है ये नहीं फॉलो हो पाता सेल से, क्योंकि बाद में कई चीजों पर, जैसे योग की मात्रा है, साइटोप्लाज्म की मात्रा है, कई चीजों पर डिपेंड हो जाता है। तो बाद में सिंक्रोनस जो है वो चीज नहीं फॉलो हो पाती है, कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजित करती हैं। रेट ऑफ क्लीवेज, यानी क्लीवेज की दर, विदलन की दर किस चीज पर निर्भर होती है, साइटोप्लाज्म पर निर्भर होती है, कोशिका द्रव्य पर निर्भर होती है, बट नॉट बाय न्यूक्लियस, यानी केंद्रक पर निर्भर नहीं होती है। रेट ऑफ क्लीवेज किस पर डिपेंड करती है, साइटोप्लाज्म पर डिपेंड करती है। साइटोप्लाज्म डिसाइड करता है विदलन की दर, ना कि न्यूक्लियस। देन हम लेते हैं स्टोर्ड फूड पार्टिकल। जब विदलन शुरू होता है उस समय जो संचित खाद्य पदार्थ है, जाइगोट के अंदर जो संचित खाद्य पदार्थ है वो कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, एक्टिव साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में, यानी सक्रिय कोशिका द्रव्य में परिवर्तित होगा। क्या चीज, जाइगोट के अंदर जो संचित फूड पार्टिकल है, खाद्य पदार्थ है, वो जाइगोट के अंदर संचित फूड पार्टिकल किस फॉर्म में होगा, जाइगोट में, योग के फॉर्म में, है ना, पीतक के फॉर्म में। तो स्टोर्ड फूड पार्टिकल जो है वो सक्रिय कोशिका द्रव्य में जो है परिवर्तित होता जाएगा। जैसे वो क्या बना लेगा, अमीनो एसिड बनाएगा, है ना, वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाएगा, मोनोसेक्राइड्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, फैट मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, और यही जो अमीनो एसिड्स है, मोनोसेक्राइड्स है, एंजाइम्स है, फैट मॉलिक्यूल्स जो बने हैं संचित खाद्य पदार्थ से, जो एक्टिव साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड बना है, ये बाद में केंद्रक में जो आवश्यकता है, जब केंद्र डिवाइड हो रहा है ना, तो किस चीज की आवश्यकता बनेगी, डीएनए है, आरएनए है, वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है। तो जो सक्रिय कोशिका द्रव्य बना है वो कोशिका द्रव्य फिर न्यूक्लियर मटेरियल बनाएगा, जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक प्रोटीन्स है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड फैट बॉडीज आर फॉर्म्ड। फिर हम लेते हैं क्लीवेज के परिणाम स्वरूप। क्लीवेज के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। तो ब्लास्टुला की संरचना कैसी है, मल्टी सेलुलर है, हॉलो, खोखला है, गेंद के जैसी संरचना है। तो ये जो हॉलो है, जो बीच में खाली जगह है, जो कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। इस कैविटी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। और जो कोशिकाएं बन रही हैं क्लीवेज के परिणाम स्वरूप, उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स तो हम पहले भी यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बता चुके हैं। ठीक है, तो क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बहुकोशिकीय गेंद लाइक, खोखली गेंद लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो जिसमें जो खाली स्थान है, कैविटी है, वो कहलाती है ब्लास्टोसील, और वो कोशिकाएं कहलाती हैं ब्लास्टोमियर्स। तो अगर आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज या क्लीवेज की डेफिनेशन, तो हम इन पॉइंट्स को करते हुए आराम से लिख सकते हैं। अब हम इसी टॉप पॉइंट्स को यूज करते हुए लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द क्लीवेज, यानी समसूत्री विभाजन और विदलन में अंतर क्या है। यहाँ मैंने जो दूसरे कलर से, येलो कलर से मेंशन किया है, वो अंतर को हाईलाइट करने के लिए ही किया है। जैसे हम यहाँ सेकंड पॉइंट में लेते हैं साइज। साइज किसका, जो विदलन के परिणाम स्वरूप कोरक खंड बन रहे हैं, यानी जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, उनकी साइज निरंतर क्या होती जाएगी, पहले वाले से छोटी होती जाएगी। ठीक है, लेकिन माइटोसिस के टाइम पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन के टाइम पर क्या, एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनी, दोनों पुत्री कोशिकाएं
पहले पूरी आकृति में डेवलप होंगी, यानी मात्र कोशिका के साइज के अनुसार बनेगी, पहले साइज इंक्रीज होगा, उसके बाद नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन उसमें होगा, यानी उनकी साइज जो है वो मात्र कोशिका के समान होगी पहले, ठीक है। जबकि ब्लास्टोमियर्स क्या है, हर डिवीजन के बाद में ब्लास्टोमियर्स की साइज क्या होती जाती है, छोटी। तो हम कह सकते हैं पहला अंतर क्या है, माइटोसिस के दौरान जो डॉटर सेल्स बन रही है उनकी जो साइज है वो साइज जो है वो मदर सेल के समान होगी, ठीक है, मतलब इंक्रीज होंगी, समान होगी। जबकि ब्लास्टोमियर्स जो है वो साइज में आगे आगे क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। दूसरा हम डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस। क्लीवेज के दौरान ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि रैपिड डिवीजन होना है तो बहुत छोटी होती है। जबकि माइटोसिस के दौरान इंटरफेस जो है वो बड़ी होती है, क्योंकि उसमें 3 भाग होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ग्रोथ फेज होगी, फिर सिंथेटिक फेज होगी, फिर G2 फेज ग्रोथ फेज होगी, ठीक है। तभी तो साइज जो है वापस जो सेल्स बने हैं, नए सेल्स बने हैं, उनकी साइज जो है वो इनलार्ज होगी, है ना। लेकिन क्लीवेज के दौरान जो इंटरफेस हो रही है बीच में वो क्या है, शॉर्ट है, क्योंकि उसके अंदर केवल S फेज होगी, ग्रोथ फेज नहीं होती है। सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हम लेते हैं यहाँ पर रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात जैसे जैसे क्लीवेज होता जाता है वैसे वैसे ये अनुपात इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि ओवरऑल साइज क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो जैसे जैसे विदलन की प्रक्रिया होती जाती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो अनुपात है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। लेकिन समसूत्री विभाजन में क्या है, समसूत्री विभाजन में जो रेशियो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म रिमेन्स सेम, क्योंकि साइज वापस वो अपनी जो पुरानी मदर सेल है उसकी जितनी साइज का होना होता है उसको, ठीक है। तो रेशियो जो है वो सेम रहती है, रिमेन्स सेम। क्या, रेशियो ऑफ न्यूक्लियस ऑब्लिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर है हम स्टार्टिंग क्लीवेजेस सिंक्रोनस होती हैं, समकालिक समतुल्य होती है, बाद वाली जो है वो समतुल्यता उसमें नहीं रहती है। जबकि क्लीवेज के अंदर जबकि माइटोसिस के अंदर जो डिवीजन है वो हमेशा सिंक्रोनस होती है, हमेशा क्या होती है, समकालिक या समतुल्य होती है, सिंक्रोनस होती है। तो यहां वाले ये अंतर हो गए। अब हम लेते हैं लास्ट डिफरेंस यहाँ पर, समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी सामान्यतः समसूत्री विभाजन में तो हमेशा क्या होगा, माइटोसिस में हमेशा क्या होगा, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होने के बाद में साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का विभाजन। समसूत्री विभाजन में तो ये हो रहा है, लेकिन क्लीवेज के अंदर जो है जिन अंडों में योग की मात्रा अधिक है, या मैक्रोलिशिथियल हम कह सकते हैं, मीजोलिशिथियल हम कह सकते हैं, मध्य पीतकी और बहुपीतकी अंडों में, है ना, उनके अंदर जो क्लीवेज का टाइप है वो होलोप्लास्टिक नहीं होता है, पूर्णभंजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि योग है वो उसको पूरे को नीचे से डिवाइड नहीं होने दे रहा है। तो क्लीवेज के टाइम कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का तो विभाजन हो गया लेकिन पूरी तरह से साइटोप्लाज्म का विभाजन हर कैरियोकाइनेसिस के बाद हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया बहुपीतकी अंडों में या केंद्रपीतकी अंडों में जो इंसेक्ट का अंडा है, इंसेक्ट के अंडे में योग कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है और बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म थोड़ी सी दूरी पे है ना। तो योग इतना अधिक है उसके कारण से जो डिवीजन है वो बाहर हो रही है। तो उसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और हर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस बाद में होगा, ठीक है। सुपरफिशियल डिवीजन में भी सेम है ना, सुपरफिशियल क्लीवेज में भी सेम है। कुल मिलाकर पॉइंट क्या है डिफरेंस का, माइटोसिस के टाइम पर कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट क्लीवेज के टाइम पर समटाइम कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट की सहायता से हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्लीवेज, स्पेशल फीचर ऑफ क्लीवेज,
एंड द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, इसके आगे की जो यूट्यूब है उसमें हम करेंगे प्लेन ऑफ क्लीवेज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेज। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।